हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना सुपर टेस्टी, शाइनी, चमचमाता हुआ, सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चॉकलेट मिरर ग्लेस केक। और आज का ये केक हमने बिना अंडा या अवन के बनाया है, डायरेक्टली कुकर में। और केक का ये मिरर ग्लेस आज हमने पानी से बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना क्रीम, बिना दूध, बिना जेलेटिन, बिना बटर, बिना कॉर्नफ्लावर। और केक इतना चॉकलेटी और डिलीशियस बनेगा कि सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, आज का ये केक बनाने के लिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है। साथ ही मैंने प्री कट सर्कल ऑडी के लिए हुए हैं, क्योंकि इन्हें काटने वगैरह का झंझट नहीं है। सिंपली अपने टिन के साइज़ का प्री कट सर्कल ऑडी का निकाला हमने और केक टिन के बॉटम पे डाल लिया। और ये हो गया तैयार हमारा केक टिन। इसे अभी के लिए साइड में रखेंगे। तो केक को बेक करने के लिए एक कुकर मैंने गैस पे रख लिया है। साथ ही मैंने इसमें एक फायर स्टैंड रखा है। फिर मैंने लिया कुकर का ढक्कन, जिसका कि गास्केट यानी कि रबर अंदर वाली और फिसल हटा दिए मैंने। और ये ढक्कन मैंने बंद कर दिया कुकर का और करीब 10 मिनट तक लो आंच पे हम इसे प्री हीट होने देंगे। केक का बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले मैंने डाली है आधा कप और 3 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर, 1/3 कप ऑयल जिसमें कोई भी साफ स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर 1/3 कप दही जो कि फ्रेश होना चाहिए, एकदम खट्टा नहीं होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 कप दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है और 1 चम्मच वनीला एसेंस। फिर से सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स दिया। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैं अगारो के मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनका मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होता है, इसलिए केक भी अच्छे से बन के तैयार होगा। अभी बोल में मैंने एक छन्नी रखी हुई है और इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चुटकी नमक। और इन सारी चीज़ों को हम अभी छान लेंगे। और अभी जो छाना हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट है और जो बोल में पहले से वेट इंग्रेडिएंट था, उन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनाना है। लेकिन काफ़ी गाढ़ा लग रहा है मुझे ये, तो मैंने करीब 3 बड़ा चम्मच दूध इसमें और ऐड किया है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। स्पैटुला से हमने बोल पे लगा हुआ आसपास का बैटर भी हटाया और अभी इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है हमारे तैयार किए वाले केक टिन में। ये देखिए रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे केक बैटर की। केक टिन को हल्का सा टैप किया ताकि इसके जो बड़े एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और केक बैटर भी लेवल अप हो जाए केक टिन में। और अभी तक हमारा कुकर भी प्री हीट हो चुका है, तो ढक्कन खोल करके कुकर का हमने हमारा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर के अंदर। वापस ढक्कन बंद किया और अभी आँच को एकदम लो करके हमें इस केक को करीब 45 से 50 मिनट तक बेक होने देना है। आँच एकदम धीमी रखनी है। कन्वेक्शन या अवन में बेक करने के लिए 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को करीब 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 45 मिनट्स हुए हैं और अभी हम केक चेक कर रहे हैं। तो एक टूथपिक सेंटर में प्रिक करके मैंने चेक किया, तो टूथपिक एकदम क्लीन आई, मतलब केक परफेक्टली बेक हो गया। तो इस केक टिन को कुकर से बाहर निकाल के हम केक को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, केक अभी तक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसलिए इसके अराउंड मैंने एक नाइफ रन की है और केक को बाहर निकाल लिया केक टिन से। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना स्पॉन्जी, कितना बढ़िया फूला हमारा केक, एकदम परफेक्ट केक बना है। तो अभी एक नाइफ की हेल्प से मैंने इस केक पे 2 बराबर पे निशान लगाए साइड्स पे और धागे को एक फंसा करके इन्हीं निशानों पे और इसके दोनों एंड्स को अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया। तो हमारे केक की 3 बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स कट हो चुकी हैं फ्रॉस्टिंग के लिए। इनको अभी के लिए साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, केक की क्रीम यानी कि फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक बोल में ली है एकदम ठंडी 250 ml विपिंग क्रीम और इसमें हमने ऐड किया है 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और 3 से 4 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। एक्चुअली शक्कर हम कोको पाउडर के फ्लेवर के साथ मिठास को एडजस्ट करने के लिए ऐड करते हैं। और अभी सबसे पहले बीटर की हेल्प से हमने मिक्स किया है क्रीम में इन दोनों चीज़ों को, अदरवाइज ये उड़ने लगेंगी। और फिर हमने बीटर से बीट करना शुरू किया क्रीम को और तब तक हमें इसको बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने शुरू नहीं हो जाते। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रीम बीट हो चुकी है, स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। और दूसरी पहचान परफेक्ट व्हिप क्रीम की ये है कि जब आपने बोल उठा के उल्टा किया और फिर से सीधा किया, तो जिस पोजीशन में क्रीम थी ना वैसे ही सेट रहेगी, बिल्कुल भी लेफ्ट राइट नहीं होगी। तो फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं मिरर ग्लेज। तो एक पैन में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 3/4 कप पानी। मैंने आपसे कहा था ना पानी से ग्लेज बनाएंगे। और फिर हमने इसमें ऐड किया है 3 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और 1/3 कप पिसी हुई शक्कर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जैसे ये मिक्स हो जाते हैं, हमने इस पैन को रख लिया है गैस के ऊपर और अभी मीडियम आंच पे हम इस मिक्सचर को पकाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से उबल रहा है ये मिक्सचर और अभी हल्का सा गाढ़ा भी हो गया। तो हमने चॉप करी हुई आधा कप
डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया हुआ है। आप अपने चॉइस की कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं। और ये चॉप की हुई चॉकलेट मैंने डाल दी है पैन में, और अभी मिक्स करते हुए हमें इस चॉकलेट को भी मेल्ट करना है बाकी के हमारे मिक्स के साथ। और मेल्टिंग के बाद आप देखेंगे कि एकदम स्मूथ गनाश के जैसी ग्लेज़ की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थिकनेस का ध्यान देना है, मतलब सेमी थिक इसका ग्लेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक होगा। तो ये है ग्लेज़ की परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो गैस हमने ऑफ कर दी है और एक बोल में मैंने छन्नी रख दी है, और अभी हम ग्लेज़ को छान ले रहे हैं ताकि हमारा ग्लेज़ एकदम स्मूथ हो। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ हमारा ग्लेज़ कितना ज़्यादा शाइनी है। लुक एट दिस फ्रेंड्स। तो इसको हम हल्का सा भी ठंडा हो जाने देंगे। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने एक केक बोर्ड रख लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाने के बाद रखी है केक की पहली लेयर। साथ ही में मैंने शुगर सिरप लिया है, यानी कि मीठा पानी। 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1 तिहाई कप पानी में घोल करके हम ये मीठा पानी अपने केक स्पॉन्ज को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने हमारी तैयार की हुई क्रीम ले ली है, चॉकलेट क्रीम, और इसे पाइपिंग बैग में डाल करके हम केक के ऊपर ये क्रीम की लेयर स्प्रेड कर लेंगे, हल्का सा इसे बराबर करेंगे। और अभी तक हमारा जो चॉकलेट ग्लेज़ था ना वो ठंडा हो गया है, तो इसे 1 बड़ा चम्मच ग्लेज़ ले करके हम क्रीम के ऊपर फैला लेंगे। फिर हम रखेंगे केक की दूसरी लेयर, स्टेप्स रिपीट करेंगे, इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप से, इस पर भी क्रीम फैलाएंगे, इस पर भी ग्लेज़ फैलाएंगे, और उसके बाद फाइनल और थर्ड लेयर केक की हम रखेंगे, इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे, और इस पर हम क्रीम की लेयर फैलाएंगे। और साथ ही में हल्का सा स्मूथिंग करने के बाद केक टॉप की हम साइड्स पे पहले क्रम कोटिंग करेंगे, और उसके बाद और एक्स्ट्रा क्रीम लगा करके केक के साइड्स को स्मूथ कर लेंगे किसी भी केक कोम या कार्ड की हेल्प से, और केक के टॉप को भी थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेंगे साइड से सेंटर की तरफ लाते हुए। और फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बर्गर किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और साथ ही अगर आप इसे सेल ऑफ करना चाहते हैं तो इतनी अच्छी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इस केक को बनाने में, इसलिए आप अपने हिसाब से इसके प्राइस तय कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर एक बार आपका ये वाला केक खाने के बाद आपको बार बार ऑर्डर आने वाले हैं। तो अभी एक प्लेट के ऊपर मैंने ये जाली वाला स्टैंड रखा हुआ है, और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ प्लेट। तो अभी हम लेंगे हमारा ग्लेज़, जो कि गर्म नहीं है फ्रेंड्स, ठंडा या गुनगुना होना चाहिए। और ग्लेज़ को वीडियो में दिखाए गए तरीके से बोल से हम डायरेक्टली केक के ऊपर सेंटर में पोर कर देंगे, और उसके बाद सेंटर से साइड की तरफ जाते हुए हम ग्लेज़ को फैलाएंगे, और जो साइड में ड्रिप्स के जैसी बन रही हैं उनको हम स्पैचुला की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे, यानी कि ग्लेज़ को फैला लेंगे साइड्स पे भी। 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे इसको, ताकि सेट हो जाए ग्लेज़, और जो साइड में एक्स्ट्रा चॉकलेट पड़ी हुई ना उसको भी हम क्लीन कर लेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमने क्लीन कर लिया है केक के साइड्स को। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये ग्लेज़ कितना शाइनी है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा हाथ देख सकते हैं ना, कंप्लीट रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे हैंड का, मेरे फिंगर्स का इस केक के टॉप पे। मतलब ये है परफेक्ट मिरर ग्लेज़ की सबसे ईजी ब्रीजी और आसान रेसिपी, और वो भी बिना किसी बटर, न्यूट्रल जेल या कंडेंस मिल्क के, है ना परफेक्ट। ना फ्रेंड्स, इस मिरर ग्लेज़ केक की मैं बहुत ही कम डेकोरेशन आज करूँगी, क्योंकि इसका जो यूएसपी है ना वो इसकी शाइन है। तो एक पाइपिंग बैग में मैंने व्हिप्ड क्रीम ली हुई है वाइट कलर वाली, और ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम इसमें 2 या 3 लाइन्स बना लेंगे 2 साइड्स पे। उसके बाद जो चॉकलेट क्रीम हमारी फ्रॉस्टिंग वाली थोड़ी सी बची हुई थी, उसको मैंने रोज़ पेटल वाली एक नोज़ल में डाल लिया है। एक्चुअली छोटी वाली रोज़ पेटल नोज़ल है, 126 या 125 नंबर की आती है ये। और इसको एक फ्लावर नेल के ऊपर, आप चाहे तो किसी भी फ्लैट बेस वाली कटोरी या ग्लास को ले सकते हैं, उसके ऊपर ये देखिए मैंने थोड़ा सा क्रीम का हीप रखा। फिर हमने बनाई एक पेटल लेफ़्ट टू राइट, और इसी से जोड़ते हुए नेक्स्ट पेटल लेफ़्ट टू राइट, और शेक करते करते हम पेटल्स बनाते चले जाएंगे तब तक जितना कि बड़ा हमें फ्लावर चाहिए। और जैसे ही हमारे रिक्वायर्ड साइज़ का फ्लावर बन जाता है, इसको सीजर की हेल्प से उठा करके एक नाइफ़ की हेल्प से हम एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सिमिलर तरीके के मैंने और भी फ्लावर्स बनाए हुए हैं। और अभी मैंने थोड़े डार्क कलर की चॉकलेट क्रीम ली हुई है, या फिर आप मेल्टेड चॉकलेट भी ले सकते हैं। और हमारे फ्लावर के सेंटर में हम ड्रॉप 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 से करते चले जाएंगे, और ये देखिए फ्लावर हमारा बन गया है। तो इनमें से एक फ्लावर ले जा करके हम हमारे केक के ऊपर प्लेस कर देंगे, जहाँ पे लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं वहाँ पे। और बस जिस डार्क क्रीम से हमने फ्लावर के सेंटर में ड्रॉप्स रखे थे, उसी से ये देखिए मैंने लीफ के जैसी बना ली हैं। और साथ ही जो 3 लाइंस मैंने बनाई दोनों तरफ, उन पे मैंने 2-2 गोल्डन शुगर बॉल्स भी प्लेस कर ली हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एकदम परफेक्टली शाइनी एंड डिलिशियस चॉकलेट मिरर ग्लेज केक बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ना, फ्लावर्स का, लीव्स का सारा रिफ्लेक्शन केक के ऊपर आ रहा है, जैसे कि ये मिरर हो। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से चॉकलेट मिरर ग्लेज केक बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।